पुराना प्लांट है और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आती है और ये खुद मल्टीप्लाई देखिए ऊपर से अपने आप हो रहा है। इसकी हमने प्रूनिंग कभी नहीं करनी है, इसको हमने ट्री बनाना है। तो इस ट्री बनाने के लिए मुझे लॉन्ग पॉट में इसको लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने ये पॉट सेलेक्ट किया है। अब हम इसको ढीला करके और बाहर निकाल लेते हैं अपने एडेनियम को। ये देखिए बिल्कुल नीचे रूट बॉन्ड हो चुके हैं इसके और ग्रोथ बहुत अच्छी ले रहा है, रूट इसके बॉन्ड हो गए हैं। तो अब ये लॉन्ग पॉट के अंदर लगेगा तो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करेगा। तो ये देखिए साथियों कितने बेहतरीन किस्म के इस एडेनियम के रूट निकले हैं। बस ये गमले में नीचे रूट बॉन्ड हो गया था, इस वजह से इसने ग्रोथ को रोक दिया था। अब ये बड़े पॉट के अंदर जब लगेगा तो ये बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करेगा। अब हमने थोड़ी बहुत मिट्टी इसकी लगी रहने दी है ताकि एडेनियम शॉर्ट के अंदर न जाए। 4 किस्म के फर्टिलाइजर मैंने आपको निकाले हुए हैं। इस बोल के अंदर हम इस सॉइल को पलट देंगे। ये हमने सॉइल सुखा के भरी है इसके अंदर, ये देखिए सारी सूख रही है अच्छी तरीके से। लेकिन थर्माकोल बहुत अच्छा काम करता है। ईंट के टुकड़े लॉन्ग पॉट के अंदर हमेशा इन चीज़ों को डालना ज़रूरी है। थोड़ा गमला यानी 1-2 इंच के करीब इन चीज़ों से भर देना चाहिए। ये भर के खली डाल देंगे, कितनी ही बोन मील भी डालेंगे। देखिए ये भर के टीस्पून एक हमने ये बोन मील डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये फंगिसाइड भी इसके अंदर देखिए कि कम से कम 1 टीस्पून के करीब इसमें फंगिसाइड मिला दें। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो धूप में काफ़ी तेज़ी आ गई और अगर मौसम ख़राब नहीं हुआ तो एडेनियम की बहुत जल्दी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप निकलने लगी है। तो एडेनियम काफ़ी हमारे पास ज़्यादा हैं। अब हमें फरवरी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकदम से सारे एडेनियम में बहुत जल्दी काम नहीं हो पाएगा। इस वजह से थोड़े थोड़े एडेनियम में 1-2 एडेनियम में रोज़ाना कुछ न कुछ काम करना शुरू कर दें। किसी में फर्टिलाइज़र देना है तो कोई रिपोर्टिंग करनी है, तो इस टाइप के काम जो हैं वो अभी से 1-2 प्लांट के अंदर शुरू कर दें। जब अभी से 1-2 प्लांट में काम शुरू करेंगे तब जाके आपका फरवरी के पहले हफ्ते में काम पूरा ख़त्म होगा। पूरा हफ्ता काम होता है, फिर भी 10 तारीख तक एडेनियम के सारे काम निपटा दिए जाते हैं। रिपोर्टिंग और खाद वगैरह का जितना भी काम होता है सारे के सारे काम जनवरी की 1 तारीख से शुरू होता है और 10 तारीख तक बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि फिर अगर हमने उसको और लेट किया तो गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है और हमारी फ्लावरिंग काफ़ी लेट होती है, क्योंकि एडेनियम को फुटाव लेने में 20-25 रोज़ लगते हैं और खाली फुटाव ही लिया है उस टाइम पे लीव्स वगैरह आने में पूरा फरवरी निकल जाता है। फिर मार्च के महीने में जाकर उसके अंदर वर्ड्स वगैरह आने शुरू होते हैं। तो इसलिए इन कामों को जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहिए। यानी हमें शुरुआत की फरवरी से ही एडेनियम के अंदर सारे काम कर लेने चाहिए और सब काम 10 तारीख तक ख़त्म कर दें। तो साथियों एक प्लांट तो मेरे पास ऐसा है जिसका थोड़ा सा हमारे पास जो मिक्सचर हमने बनाया था 6 खादों का वो बचा रखा हुआ है। तो एक तो एडेनियम के अंदर हम वो डाल देंगे जो बचा हुआ फर्टिलाइज़र है। तो एक तो ये काम हमें आज कर देना है और दूसरे एक प्लांट हमारे पास पिछली साल का बेबी एडेनियम है जिसकी हम ट्री बना रहे हैं। तो वो एक उसके प्लास्टिक पोट के अंदर लगा हुआ है, लॉन्ग पोट के अंदर, यानी 5 इंच का गमला है उसके अंदर लगा हुआ है। तो अब उसकी ग्रोथ जो है वो रुकने से लगी है, तो इसलिए अब उसे हम थोड़े बड़े पोट के अंदर, लॉन्ग पोट के अंदर हम उसको रिपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मिक्सचर बनाना पड़ेगा और उसकी सॉइल को सुखाना पड़ेगा, क्योंकि जिस एडेनियम को हमने उस पोट में से निकाला है तो उसकी भी सॉइल बची हुई है। तो उसी सॉइल को हम इस्तेमाल कर लेंगे और उसको थोड़ा सा सुखाएंगे। जब दोबारा सुखाएंगे और जब सूख जाएगी 1-2-3 घंटे की धूप उसके अंदर लग जाएगी तो वो मिट्टी हमारी रिचार्ज हो जाएगी, दोबारा से काम की हो जाएगी। फिर उसके अंदर हम कुछ फर्टिलाइज़र मिलाकर और कुछ चीज़ें मिलाकर हम उसको उस सॉइल के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको उसमें रिपोर्ट कर देंगे। तो ये सारे एडेनियम शेड के अंदर रखे थे और शेड में से निकाल कर हमने इनको ये धूप में रख दिया। इनको रखे हुए भी 3-4 दिन हो गए हैं। तो अब इसके अंदर साथियों क्योंकि 15-20 दिन से पानी यहाँ अंदर रखे हुए थे, जब भी नहीं दिया था मैंने इनको, अब बाहर निकाल दिया है। इनको अच्छी तरीके से धूप लग गई है, इनकी सारी सॉइल सूखी पड़ी हुई है। तो अब क्या करना है आप, तो इन प्लांटों में अब थोड़ा थोड़ा आप पानी दीजिए।
यानी कितना पानी देना है, सिर्फ इसके रूट तक पानी पहुंच जाए हल्का सा। इसके अंदर बहुत थोड़ी मात्रा में, जैसे चाय का कप होता है, इतना पानी आप इसके अंदर डालना शुरू कर दें। और वो भी यानी तीसरे चौथे दिन, क्योंकि धूप में तेज़ी आ गई है और इसके रूट अगर आप इस तरीके से धूप के अंदर रखकर अगर पानी नहीं देंगे तो इनके कोडेज जो हैं शिलिंग होने लगेंगे, फिर एडेनियम ग्रोथ लेने में थोड़ा दिक्कत करेगा, यानी कोडेज पिलपिला हो जाएगा। धूप के अंदर एडेनियम रखा हुआ है तो उसको हल्का हल्का पानी देना शुरू कर दें, ज़्यादा नहीं दें, क्योंकि एडेनियम हमारे जो हैं प्रूनिंग करे हुए हैं, सब किसी के अंदर लीव्स नहीं हैं, तो इसलिए पानी हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। बस इतना देना है कि बस सॉइल में मॉइस्चर पैदा हो जाए हल्का सा, और वो भी एक दिन के लिए, यानी दूसरे दिन वो पोट सूख जाना चाहिए, इतना पानी आपने देना है। यानी आपने सुबह में आज पानी दिया तो शाम तक उसके अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर नीचे थोड़ा सा बहुत मॉइस्चर रह जाए और ऊपर की सॉइल बिल्कुल सूख जाए, तो इतनी मात्रा में उसके अंदर पानी देना आप शुरू कर दें। तो चलते हैं साथियों, अब हम उन एडेनियम में काम करते हैं कि जिसके अंदर हमने एक में फर्टिलाइज़र देना है और दूसरे प्लांट को हमने एक रिपोर्ट करना है, तो उसकी सॉइल मीडिया भी बनानी है। तो साथियों, इस प्लांट को मैंने ये डबल गमले क्यों कर रखे हैं, यानी गमले के ऊपर गमला किस लिए रख रखा है, तो ये बहुत ही छोटा प्लांट है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल पुराना प्लांट है और ग्राफ्टेड। ये हमको कहीं से फ्री में मिल गया था, यानी किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो ये 1 साल का मेरे पास है, 1 साल से, तो काफ़ी छोटा प्लांट है ये। लेकिन इसकी जो ग्राफ्ट है, जो इसके अंदर फ्लावरिंग आती है, वो बहुत ही प्यारी आती है, बहुत ही गजब का प्लांट है, और इसकी जो क्वालिटी है एडेनियम की वो भी बहुत अच्छी है। इस वजह से इस प्लांट को हमने ये छोटे ही पोट के अंदर रिपोर्ट कर दिया था, लेकिन साथियों ये 1 साल के अंदर ये रूट बॉन्ड हो गया था, तो इसके नीचे से रूट निकलने लगे हैं, तो इसलिए मैंने इसको नीचे रख दिया है कि अगर इसके रूट निकल कर और ड्रेनेज होल से इस सॉइल के अंदर चले जाएंगे बड़े पोट के अंदर, तो फिर इसकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होगी और इसका कोडेज भी काफ़ी जल्दी मोटा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको डबल गमले पे रखा है। तो अभी तो इसके रूट बिल्कुल इस मिट्टी में नहीं गए हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा उठा के देखता हूँ, क्योंकि इसको हमने अभी जल्दी ही रखा है। तो ये देखिए, इसके अंदर इस तरीके से ये हमने मिट्टी भी लगा दी है ताकि रूट यहाँ से निकलें और इस सॉइल के अंदर चले जाएं। तो अभी तो हम इसको उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने फर्टिलाइज़र देना है, तो इसको एक तरफ रख देंगे हम, और फिर इसकी ऊपर से सॉइल को ढीला करके और फिर 1-1, 2-2 इंच हम सॉइल को बाहर निकाल लेंगे फर्टिलाइज़र देने के लिए। ये देखिए, बहुत अच्छी मीडिया इसकी बनी हुई है प्लांट की। हमने अच्छे फर्टिलाइज़र डालकर ही इसको रिपोर्ट किया था, लेकिन इस टाइम पे फर्टिलाइज़र देना दोबारा से काउडन का ज़रूरी है। इसके अंदर मैंने 6 किस्म का मिक्सचर बनाया है, यानी 6 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें मिले हुए हैं। तो 6 का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था, जो मैं 2 एडेनियम में दे भी चुका हूँ, और ये तीसरा एडेनियम है छोटा, तो इसके अंदर भी दे देंगे। तो थोड़े से रूट इसके खुल जाएं, इतना इसकी सॉइल को इस तरीके से निकाल लें। ये देखिए, अब हमने इसकी जो सॉइल निकाल ली है और इसके अंदर हम अपना जो निकला हुआ फर्टिलाइज़र है वो इसके अंदर हम भर देंगे। तो ये हमने इसके अंदर देखिए ये बचा के रखा हुआ है, और ये इसके अंदर 6 खादें हैं, यानी बकरी की मैंगनी, काउडन और लीफ कंपोज, बर्मी कंपोज और बोन मील और नीम की खली। तो इन 6 का मिक्सचर है, प्लस इसके अंदर हमने फंगिसाइड भी मिलाया था, और अच्छी तरीके से इसकी सॉइल बनाकर अब हमने ये तैयार कर दिया है। 2 प्लांटों में मैं दे चुका हूँ और तीसरे में ये डाल रहा हूँ। तो इस तरीके से लेके चारों साइड इसके जो रूट खुले हुए हैं, ये रूट खुल गए हैं कुछ थोड़े से, इन्हीं रूटों के ऊपर आप इस फर्टिलाइज़र को डाल दीजिए। अब इसके अंदर ये इसके रूट इसके नीचे चले जाएंगे, नीचे वाले गमले में, और प्लस इसको फर्टिलाइज़र मिल जाएगा, तो ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। इस तरीके से हम ये सारा फर्टिलाइज़र इसके अंदर देखिए मैंने चारों साइड डाल दिया है। अब इसको हम इसी सॉइल से ढक देंगे। ये देखिए, इसी सॉइल से मैंने इसको ये ढक दिया है। अच्छी तरीके से इस फर्टिलाइज़र को इसी सॉइल से ढक दीजिए इस तरीके से। ये
अब स्टैम्प पर थोड़े थोड़े गमले खाली रखने हैं, क्योंकि स्टैम्प पे गर्मी आ रही है और इनको पानी ज़्यादा चाहिए होगा, और कभी कभी तो दोनों टाइम चाहिए होता है, यानी सुबह में भी डालिए और फिर रात को भी डालिए। यानी ऐसा मई जून का महीना जब आता है तो इतनी तेज धूप हो जाती है कि एडेनियम में दोनों टाइम पानी देना पड़ता है, ऐसा भी टाइम आ जाता है। तो इस तरीके से करके अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी देंगे, ताकि जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो गीला हो जाए, भीग जाए, और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी हमने इसमें नहीं देना है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ परसों बारिश पड़ी थी, पर रात के टाइम पड़ी थी तो पता नहीं चला, सुबह में आग देखा तो पौधे सारे भीग रहे थे, तो ये भी भीगा हुआ था। तो इसके नीचे का जो हिस्सा है रूट का, जो नीचे के रूट होते हैं, तो वो थोड़े गीले हैं, तो इसलिए इतना ही हम पानी देंगे कि जो इसके जो हमने खाद इसके अंदर डाली है वो भीग जाए अच्छी तरीके से, और फिर उसको उठा के, धूप अच्छी है इस टाइम पर, शाम तक ये थोड़ा सूख जाएगा। और ज़्यादा अगर नहीं भी सूख रहा तो ऐसा है, अब ऐसा कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, पाला वगैरह नहीं पड़ रहा है, और ना ही ज़्यादा कोहरा वगैरह। हमारे यहाँ दिल्ली में तो बिल्कुल कोहरा भी बंद हो गया है निकलना, तो अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है, धूप में काफ़ी तेज़ी हो गई है। अब धीरे धीरे अपने एडेनियम में आप काम शुरू कर दें, और क्योंकि जिनके पास ज़्यादा हैं तो वो एक दिन में तो सारा काम नहीं कर पाएंगे, तो अभी से शुरू करेंगे तो सारा काम अच्छी तरीके से निपटा सकते हैं। तो ये हो गया है, अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी दे देते हैं। अब साथियों, ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, और ये पानी कैसा है, ये सरसों की खली का जो मैंने अभी फर्टिलाइज़र तैयार किया था वो ये है। इसके अंदर मैंने DAP और एक्सम सोल्ट और मिलाया था, तो उसकी वजह से ये बेहतरीन किस्म का फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा है मैंने, और ये एडेनियम के लिए ही ख़ास तौर से बनाकर रखा हुआ है। अब सारे एडेनियम में हम ज़्यादातर इसको ही देंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के अगर ये हम दे देंगे तो इस टाइम पर, अभी सर्दियाँ रात को पड़ रही है अच्छी खासी, तो ये सॉइल को गर्म रखेगा और अच्छी तरीके से सॉइल को यानी पावरफुल बनाएगा, तो उससे एडेनियम की ग्रोथ बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो इस पानी को हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल देते हैं इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बस इतना ही देना है कि इसकी जो सॉइल है वो भीग जाए, और इसका जो फर्टिलाइज़र मैंने डाला है वो गीला हो जाए। तो बस बहुत कम मात्रा में पानी देना है, और वैसे भी जितना भी दे रहे हैं शाम तक ये सूख जाएगा, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये अच्छी ग्रोथ करने लगेगा। इसके अंदर लीव्स मौजूद हैं, तो इसको पानी बिल्कुल नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लीव्स मौजूद हैं। इसको पानी चाहिए है इस टाइम पर। ये बेबी प्लांट है, एक 1.5 साल पुराना प्लांट है, और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आती है, और ये खुद मल्टीप्लाई देखिए ऊपर से अपने आप हो रहा है। इसकी हमने प्रूनिंग कभी नहीं करनी है, इसको हमने ट्री बनाना है। तो इस ट्री बनाने के लिए मुझे लॉन्ग पॉट में इसको लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने ये पॉट सेलेक्ट किया है। अभी इस पॉट के अंदर से मैंने एक एडेनियम निकाला है, तो उसको तो हम सेलो पॉट के अंदर रिपोर्ट करेंगे, और इसी सॉइल के अंदर हम इस एडेनियम को लगा देंगे। तो इस सॉइल को हमने अच्छी तरीके से सुखा लिया है, रिचार्ज कर लिया है, और इसके अंदर सिर्फ अब हमने फर्टिलाइज़र मिलाना है, और फर्टिलाइज़र मिलाकर हम इस प्लांट को इसमें रिपोर्ट कर देंगे। तो साथियों, अब हम इसको ढीला करके और बाहर निकाल लेते हैं अपने एडेनियम को, फिर देखते हैं इसके रूट वगैरह भी चेक हो जाएंगे। ये भी देखिए रूट बाउंड हो गया है, और इसी वजह से जब एडेनियम रूट बाउंड हो जाता है तो पोट से बहुत मुश्किल से निकलता है, क्योंकि चारों तरफ उसके रूट जो हैं वो बैठ जाते हैं गमले में, और उसको रोकते हैं वहाँ से। इसको काफ़ी मात्रा में खाली करना पड़ेगा, जब जाके कहीं ये निकलेगा। इसमें के मुझे कई प्लांट ऐसे हैं कि जो हमें लॉन्ग पॉट में रिपोर्ट करना पड़ेंगे। एक ये रखा है जिसके अंदर सीड पोट आ रहा है, तो सीड पोट वाले को अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब इसका सीड पोट पक जाएगा तब इसको हम रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल नीचे रूट बॉन्ड हो चुके हैं इसके, और ग्रोथ बहुत अच्छी ले रहा है। रूट इसके बॉन्ड हो गए हैं, तो अब ये लॉन्ग पॉट के अंदर लगेगा तो बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा, और इसके रूट भी बहुत जल्दी मोटे होंगे। तो इस तरीके से इसके जब देखिए आप कितना बेहतरीन किस्म का एडेनियम अंदर से निकला है ये। तो इसकी इस सॉइल को हम चेंज कर देंगे, और नई सॉइल के अंदर इसको हम लगाएंगे। इसको हमने धोना वगैरह नहीं है, इसको इसी तरीके से लगा देंगे। तो ये देखिए साथियों कितने बेहतरीन किस्म के इस एडेनियम के रूट निकले हैं। बस ये गमले में नीचे रूट बॉन्ड हो गया था,
इस वजह से इसने ग्रोथ को रोक दिया था। अब ये बड़े पोर्ट के अंदर जब लगेगा तो ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। अब हमने थोड़ी बहुत मिट्टी इसकी लगी रहने दी है ताकि एडेनियम शॉर्ट के अंदर ना जाए, और इसको अब हम अलग रख देते हैं और फर्टिलाइज़र मिलाते हैं, पोटिंग मिक्स बनाते हैं। तो ये 4 किस्म के फर्टिलाइज़र मैंने आपको निकाले हुए हैं। तो ये तो है साथियों बर्मी कंपोस्ट, और ये है काउडन। इस काउडन के अंदर 3 फर्टिलाइज़र हैं, लीफ कंपोस्ट और बकरी की मेंगनी और भैंस का गोबर। तो ये मिला के बर्मी कंपोस्ट मिला के 4 ये हो गए हैं, और 2 ये है। देखिए ये नीम की खली है, और ये जो है ये बोन मील है। देखिए ये बोन मील है। तो 1 टीस्पून हम बोन मील डालेंगे और 1 टीस्पून नीम की खली डालेंगे, और ये फर्टिलाइज़र इतना हम मिलाएंगे सॉइल के अंदर। तो अब हम इसकी सॉइल तैयार कर लेते हैं फर्टिलाइज़र को देने के बाद में। ये हमने बोल लिया है, और इस बोल के अंदर हम इस सॉइल को पलट देंगे। ये हमने सॉइल सुखा के भरी है इसके अंदर, ये देखिए सारी सूख रही है अच्छी तरीके से। और प्लस ये जो इसका मटेरियल निकला है, पहले तो इसके जोनी झोल को बंद कर दीजिए। ये जो मटेरियल निकला है थर्माकोल वगैरह, ईंट के टुकड़े, ये सब वापस इसके अंदर भर दें। हमने इसको तैयार करके ही रख दिया था। ये बहुत सहायता करते हैं, नीचे से ऑक्सीजन मिलती है। थर्माकोल बहुत काम की चीज़ है। अगर आप पत्ते भी डाल सकते हैं सूखे हुए, लेकिन थर्माकोल बहुत अच्छा काम करता है। ईंट के टुकड़े, लॉन्ग पोर्ट के अंदर हमेशा इन चीज़ों को डालना ज़रूरी है। थोड़ा गमला यानी 1-2 इंच के करीब इन चीज़ों से भर देना चाहिए। तो इस तरीके से प्लांट ग्रोथ अच्छी करता है, नीचे से भी उसको ऑक्सीजन अच्छी मिल जाती है रूट को, तो रूट अच्छे डेवलप करते रहते हैं। तो ये सारा हमने मटेरियल इसके अंदर वापस डाल दिया है। अब इसके अंदर हमें पत्ते वगैरह डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये जो जितना थर्माकोल वगैरह है ये मैंने सब इसमें डाल दिया है। अब ये सॉइल देखिए बिल्कुल सूखी है और वेल्डेन है। ये इसके अंदर सेंट वगैरह और धान की भूसी सब कुछ मिला हुआ है। तो इस वजह से सिर्फ हमने फर्टिलाइज़र ही देना है। तो पहले तो मैं ये बर्मी कंपोस्ट इसके अंदर डाल देते हैं, और इसी के ऊपर डाल देंगे ये काउडन, ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ये भर के खली डाल देंगे। ये खली पड़ गई है, और उसके बाद में इतनी ही बोन मील भी डालेंगे। देखिए ये भर के टीस्पून 1 हमने ये बोन मील डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये फंगिसाइड भी इसके अंदर देखिए कि कम से कम 1 टीस्पून के करीब इसमें फंगिसाइड मिला लें। ये देखिए फंगिसाइड हो गया, और अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से मिलाइए सारी सॉइल के अंदर, ये हमारा फर्टिलाइज़र पहुंच जाए। तो साथियों कैमरा बंद हो गया था, ये 8 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करता है, और हम अपना काम करते रहे, और हमारी वीडियो जो थी वो आखिर की निकल गई कि हमने किस तरीके से इसको, बस सॉइल तो हमने सारी तैयार कर ली थी, मिक्सचर तैयार हो गया, सब कुछ सॉइल तैयार हो गई है, सिर्फ इसके पोर्ट के अंदर भरना था एडेनियम को रख के, बस वो काम हमने कर दिया है। और प्लस इसके अंदर थोड़ा सा खली का पानी दिया है। तो खली का पानी इतना देना है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच की सॉइल भीगे, बहुत कम मात्रा में पानी देना है, नीचे तक का पानी नहीं देना है, यानी पूरे गमले में भर के पानी नहीं देना है। सिर्फ इतना देना है कि ऊपर की सतह जो है वो थोड़ी जाम हो जाए, तो सॉइल हमारी जम जानी चाहिए। इतना पानी दीजिए आप उसको। अब इसको जो पानी हमने दे दिया है, थोड़ी देर हम इसको धूप में रखेंगे, और धूप में जब ये सॉइल थोड़ी सी और खुश्क हो जाएगी, उसके बाद में उसको उठाकर हम 3 दिन के लिए एडेनियम को शेड के अंदर रख देंगे। एडेनियम को जब भी आप रिपोर्ट करें तो आप एडेनियम को इस टाइम पर शेड के अंदर 3 दिन ज़रूर रखें। 3 दिन के बाद उसको निकालकर धूप के अंदर रखिए, तब आपका एडेनियम बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, और बहुत जल्दी ही इसके अंदर से फुटाव शुरू हो जाएगा और ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्योंकि आने वाला टेम्परेचर इस टाइम पर बढ़ता ही रोज़ जा रहा है, बहुत तेज़ी धूप में होती चली जा रही है। तो धीरे धीरे एडेनियम में काम करना शुरू करें। इस तरीके से रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, और उसको उठाकर जब रिपोर्ट हो जाए आपका एडेनियम, हल्का सा पानी दे दें, और उसके बाद में आप शेड के अंदर रख दें। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।